माइनॉरिटीज़ के हैं, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज पे रहते हैं। तो लोकतंत्र में तो जाहिर है कि जनता ही की आवाज़ होती है और जनता को आगे आना चाहिए, उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन लोकतंत्र में एक चीज़ हमने देखा है कि माइनॉरिटी के लिए नुकसानदेह भी है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक है सारी बात उसी की मान से, तो अल्पसंख्यक की कैसे सुनी जाएगी, वो तो हमेशा कम ही रहेगा। तो ये चीज़ भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई भी सरकार आती है तो उसमें, और फिर इस तरह से छोटे छोटे हर जगह अल्पसंख्यक हो जाते हैं, कहीं दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, कहीं स्वर्ण जो है वो भी अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ पे भी देखें। बाकी जो भी सरकार तो अपना काम करती है, और जिस सोच की सरकार आई है और या पहले भी जो सरकार थी उसमें कोई फर्क नहीं है। वो खमीर, और हम तो कह रहे हैं कि हाईकमान तो एक ही है, कांग्रेस भाजपा का हाईकमान एक है, उनका खमीर एक है। तो हमें अगर कुछ करना है तो देखें कि 1857 में जो जो एका था उस तरह का एका पैदा हो। 47 का तो हमें नहीं लग रहा कि आज़ादी क्या मिली, कैसे मिली, समझौता हुआ। अंग्रेज़ का तो कुछ हुआ नहीं, हमने तो देखा अंग्रेज़ तो यहाँ शासन किया और चला गया आसानी से। कोई लड़ाई तो ऐसी हुई नहीं कि उनके भगाने की लड़ाई हुई हो। अब आज हम इशू बनाते हैं लुटेरा, तो मुगल को रख लेते हैं हम। मुगल ने कहाँ लूट के लेके गए, जो अंग्रेज लुटेरे हैं जो किए हैं उस पर कोई बोलता नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो आप उस पर बोलिए ना निष्पक्ष तौर पे कि भाई अंग्रेज तो यहाँ से इतना लूट के ले गए, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। मुगल एक भी पैसा कुछ लूट के यहाँ नहीं ले गए, दूसरे देश तो गए नहीं आके। यहाँ जो भी यहाँ किए हों, गलत सही किए हों, लेकिन एक इशू बनाते हैं, उसी पे चर्चा होती है। दूसरी है कि सरकार कोई भी हो, जब तक जो आपने बताया कि सुरक्षा तो फ्री में दे रहे हैं, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सिंचाई है वो फ्री नहीं होगी तो वो जाहिर है कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, बिना उसके बढ़ नहीं सकता कृषि। तो शिक्षा तो हर हाल में फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य भी। अभी जैसे इन्होंने किया कि साहब वो अमीर गरीब क्या होता है अभी, आप सबके लिए फ्री करिए, अमीर गरीब क्यों? आप जहां अमीर गरीब का आप कर देंगे वहीं भ्रष्टाचार होगा। भाई अमीर तो ज़्यादा टैक्स देता है ना, वो ज़्यादा संसाधन से जुड़ा है, वो टैक्स भी ज़्यादा देता है। कोई चाहे जीएसटी से देता हो, इनकम टैक्स से देता है, आप उसको फ्री रखिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अब अमीर कोई है, अगर वो मान लीजिए अमेरिका में वो लड़के हैं और यहाँ वो बेचारा बीमार हो गया तो कहो साहब वो तो भाई कौन करेगा, उनको कौन देखने वाला है? तो ये सब चीज़ों को कभी भी बात करिए तो इसमें कभी भी अमीर गरीब का ये कंडीशन नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जो सिंचाई का जो भी है ये मेन है। बाकी भाई सरकार से भी आप लड़िए, और जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनसे लड़िए, फिर अपने में देखिए। अब ये जो मंदिर आंदोलन चला, इससे आप देखिए कितने नुकसान फायदे हुए, किसके फायदे हुए, कौन फायदा उठाया आखिर तक। यहाँ तक कि मंदिर आंदोलन से जो लोग जुड़े थे उनको वही किनारे कर दिया गया। क्या है ये सब चीजें? तो ये क्या मकसद है इनका? पूरा बजरंग दल जो है में पिछड़ों दलितों को शामिल कर रखा। उनसे कहा साहब आप गाय गौर अच्छा से कमाई करो, हजारों करोड़ वो उसी से कमाते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, सारी चीजें हैं। तो इस सारे मुद्दों पे देखिए, सोचिए कि कैसे चीजें हो सकती हैं। अल्पसंख्यकों को भाई आप लोकतंत्र में अल्पसंख्यक की क्या पोजीशन होगी, वो कैसे, वो तो हमेशा अल्पसंख्यक ही रहेगा, तो उसके हितों की रक्षा कैसे होगी? दूसरा है EWS है, स्वर्णों को दे दिया गया, उसमें देखा क्षत्रियों को बड़ी महीनी की गई उनके साथ में, उसमें प्रॉपर्टी का लगा दिया गया, वो कहीं आते ही नहीं। भाई जिसको आप बिल्डिंग दिखा देंगे, प्रॉपर्टी दिखा देंगे उनके पास है, उनको हल्के से किनारे कर दिया गया, तो कौन फायदा उठा रहा है? भाई जो EWS जो आरक्षण है उसको ही देखें कि उसका असली फायदा किसको पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों पे समझते हुए अनबायस्ड होके और सभी लोगों को मिल के भाई जनसंघर्ष या आंदोलन चलाना पड़ेगा। और भाई विपक्ष को ताकत मिलेगी अगर जन आंदोलन होंगे, जनता आगे मांग करेगी, वो भी मजबूर होंगे वहां बोलने के लिए। आप प्रेशर बनाइए ना, जनता प्रेशर बनाए, उनको भी लगे कि हमारे पीछे कोई है। भाई वो वहां बोलते हैं, कल कोई ईडी सीबीआई, भाई ईडी सीबीआई जांच चौकी क्या है भाई? हर आदमी को अगर चाहे तो उसके अंदर इतनी कमियां, भाई इतने रिकॉर्ड ये रहता है कि उसको किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। अब उठा के देखिए 98%, अगर आप उस पर जाइए तो 99% कहीं ना कहीं। आप बताइए आजम खां को
किस पे? सिर्फ सर्टिफिकेट पे अंदर जेल में 5 साल भेजा हुआ है। लोग यहाँ अब क्या कहें? योगी जी तो अपने, आप बताइए देश में क्या कानून है? योगी जी अपने पिता, अपने बायोलॉजिकल फादर की जगह वैद्यनाथ जी को पिता लिखे हुए हैं। आप हलफनामा देख लीजिए। तो क्या यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इसका अलाउ करता है कि आप बायोलॉजिकल पिता का नाम बदल सकते हैं? अपना नाम बदल सकते हैं क्या? पिता को बदल सकते हैं क्या? ऐसा कानून है क्या? बहुत चीजें हैं। तो इस सब चीजों को भी, एक आदमी को आप जेल में कोई बोलने वाला नहीं, जिसके संस्थापक हैं जिस पार्टी के, वो बोलने वाले नहीं। अतीक अहमद को सरेआम कह दिया गया कि इसको मिट्टी में मिला देंगे विपक्ष में। उन्होंने नहीं पकड़ा कि आप ये जुबान कैसे बोल सकते? आप कहो कानून काम करेगा, कानून कटघरे में लाएगा, कानून अपना काम करेगा, किसी को मिट्टी में मिलाने का मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है? सही बात है। किसने पकड़ा उनको भी? असेंबली पार्लियामेंट में कौन बोल रहा है? किसने किया है? कोई बोला? लेकिन ये सब क्या कहा जाएगा इनको? इस सब चीजों को सोचते हुए सारी चीजें तो सब मिल के, भाई जब आप बहुजन में देखिए दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, बल्कि हम राजपूत को भी उसमें कहते हैं, सबको मिला के आप करिए कि वो भी पीड़ित है और उनको बड़ी चालाकी से 60% आपको बता दें, उनको 6% पे लाया गया है। ये भी समझ लीजिए। हर वक्त जो है वो ठाकुरों को लड़ा दिया जाता है सभी से। तो ये तो पूंजीवाद की साजिश है कि सबको आपस में लड़ा है। अब वो गुजर के साथ उनको भिड़ा देंगे, कहीं इनके साथ भिड़ा देंगे, और EWS में इतने चालाकी से उनको किनारे, तो ये सब चीज को इनको आप साथ लीजिए। आप देखिए, चाहे अब यहाँ क्या होता है आप देख लीजिए। आज ही हमने साहब को लिखा है, हमने कहा आपका सामाजिक आंदोलन बिना VP सिंह जी के अधूरा है, उनका नाम लिए। आप गौतम बुद्ध जी को तो मानेंगे तो VP सिंह के बगले झांकने लगेंगे। गौतम बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। और एक चीज और बता दें, देखिए ये जो दोनों आंदोलन देश में शुरू हुए, गौतम बुद्ध महावीर का जो आंदोलन है, इनको क्षत्रिय आंदोलन कहा गया। इन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन देश में चालू किया, और दोनों धर्म, और बल्कि जितने भी धर्म यहाँ इनके खिलाफ बने हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म का नाम लीजिए, चाहे जैन धर्म का नाम लीजिए, या गुरु नानक धर्म, ये तीनों क्षत्रिय वो थे, और इन्होंने इनसे विरोध करके, विद्रोह करके ये चीज की है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि भाई जो चीज है, आप किसी जाति का विरोध मत करिए, ब्राह्मण का विरोध न करिए, लेकिन जो मानसिकता है उसका विरोध करिए। चाहे वो किसी की मानसिकता हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे दलित की हो, चाहे ओबीसी, क्षत्रिय, किसी की मानसिकता जो है वाद का करिए, किसी जाति का न करिए। अब हम यहाँ देखते हैं ब्राह्मण हर एक से भिड़ा हुआ है, तो दलित से अलग भिड़ा है, अल्पसंख्यक से अलग भिड़ा हुआ, मुस्लिम से भिड़ा हुआ है, क्षत्रिय से अलग भिड़ा। क्यों भाई आप उसको किए हो? वो सबका दुश्मन क्यों? यहाँ इससे ब्राह्मण समाज के लोगों को आगे आना चाहिए कि हर जगह वही क्यों है? हर मंदिर, हर मकबरे में वही पहुंच जा रहा है, हर जगह वही पहुंच जा रहा है। हर मंदिर का मामला हो, चाहे वो बैकवर्ड का आरक्षण का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम्स का मामला हो, चाहे वो किसी के सब में, क्यों ऐसा क्यों भाई? अगर मान ली कोई कहीं पर विरोध शुरू हो गया, जैसे जर्मनी में हुआ यहूदियों के खिलाफ, यहाँ हो गया, तो कैसे आप पूरा कर पाओगे? यही VP सिंह ने कहा कि इनका गुस्सा, अगर भाई आप है, अगर इनको आरक्षण नहीं देंगे और ये उनका गुस्सा फूट पड़ा, तो इसको नहीं संभाला जा सकता। भाई आप 55%, 4% का गुस्सा, आरक्षण की क्या जरूरत है? अच्छा बताइए, आरक्षण की, हम तो कह रहे हैं 1% भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि दूसरा देना नहीं चाहता आपको। अब आप चले जाइए, सामरिक जो पद है विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को देख लीजिए, और जाके ये जो एम्बेसडर्स हैं, या जो भी सेक्रेटरी हैं, जो भी है, उसमें दलित कोई पहुंच ही नहीं पाएगा वहाँ। उसकी तो बेचारा 25 साल में, 30 साल में तो IAS होता है, और जाते जाते रिटायर हो जा रहा है। न कहीं आपको चीफ सेक्रेटरी मिलेगा, न कहीं आपको DGP मिलेगा। भाई जब तक आप आरक्षण में जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं करेंगे, या उनके लिए अलग से सीट नहीं करेंगे, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा? बताइए कैसे वो हो पाएगा? आज आप देख लीजिए, जो बहुजन समाज है, न वो मंदिर आंदोलन में उसको कोई जगह मिली, यहाँ तक कि क्षत्रियों की नहीं मिली, और वहाँ भी जो है यूनिवर्सिटीज है या जो सामरिक पद है, वहाँ भी वो नहीं है। ED में उठा के देख लीजिए, IB में उठा के देख लीजिए, कौन है? तो ये देश किसके हाथ में चला गया है? इस चीज की सोचिए कि जो बहुजन है 90%, तो फिर आप बताइए कि फिर अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, फिर मुगल क्या कर रहे थे? वो भी अपने परिवार, अपने लोगों को भर रहे थे। नहीं, राष्ट्रपति से मामला, वो तो मुखौटा है, चाहे वो प्रधानमंत्री भी मुखौटा है। देखिए प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं, देखिए जो हाईकमान है, देखिए आप संस्था है, सोसाइटी, जो उसका कार्यकारिणी होती है, हाईकमान होता है, उसकी चलती। प्रधानमंत्री और
कुछ नहीं है। ऐसे तो पहले भी लोग राजा बिठा देते थे, मतलब उसका नहीं है। मतलब ये आप बताइए, ये लेटरल एंट्री में आप ये मोदी क्या है, बैकवर्ड बताते हैं? एक भी बैकवर्ड को करा पाए वो, या किसी को एम्बेसडर या वो तो पूरी बात वो बिठाए गए हैं, वो मुखौटा है, चाहे मुर्मू जी हो चाहे ये मोदी हो, जब तक हाईकमान आपका नहीं होगा, जो भी होगा जब तक वो तब तक कुछ नहीं होगा, सरकार उससे कुछ नहीं होगा। एक दरोगा को पावर आप उठा के देख लीजिए, और भाई आप FIR लिख गई, उसके बाद आप क्या चलता है भाई, उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहीं से जाके कटेगी चीज, तो वहां कौन बैठा हुआ है? SHO कौन बैठा हुआ है? तो SHO या SO जो FIR लिख देगा, किसी के भी खिलाफ लिख सकता है, तो वो जाते जाते कहाँ से होगा? वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से होगा। तो किसकी पावर ज्यादा हुई? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा है, उसमें जो पावर एक दरोगा को मिला हुआ है, वो पावर तो राष्ट्रपति को नहीं है। तो आखिर में जाके मृत्युदंड का भले वो कर दे, लेकिन यहां से तो एंट्री हो जाती है। इस चीज पे सब देखिए, सब चीज मिलके सामाजिक आंदोलन चलाइए, प्रेशर ग्रुप बनाइए, प्रेशर बनाइए, उसी से विपक्ष भी मजबूत होगा। जो विपक्ष मजबूत होगा वो जनता ही से मजबूत होगा। जब तक जनता का बैकिंग नहीं होगी वो बोल नहीं पाएंगे, वहां पे उनको पकड़ लेंगे बाहर ले जाकर। अगर उनको डर होगा, देखिए हम आपको बताएं, जैसे कहते हैं कि साहब ये इन्होंने सरेंडर करा दिया, किन्होंने सरेंडर कराया? आगे सरेंडर कराने के लिए सरदार पटेल को रखा गया। 500 राजाओं को 55 राजाओं को, बताइए राजा भी थे, उन्होंने भी वो की बड़ी कुर्बानी थी, उनको आपने सरेंडर किस बात का? कि भाई उनको OBC शो करके कि साहब नहीं करेंगे तो फिर ये जनता इनको, जिनके पीछे जनता है, वरना राजाओं का ये क्या मुकाबला करते? भाई 55 अगर 550 राजा एक हो जाते तो ये क्या कर लेते बताइए? अंग्रेज तो उनको, वो तो उन्हीं को मान जाते, उन्हीं किसी एक को राजा बना के उनकी हुकूमत देके चले जाते। लेकिन वो इनकी वजह से कि भाई इनके पीछे पिछड़ा है, OBC है सरदार पटेल के साथ, उस प्रेशर में वो सब लोग सरेंडर कर गए। तो इसी तरह जनता जब का प्रेशर होगा, जनता जब बैकग्राउंड में बैकिंग होगी, तो वो अपने आप ताकत विपक्ष को मिलेगा। ये हमारी बात। आप सब देखते रहे जनता का।